भाग 7। दिल, दोस्ती और प्यार। सभी लोग आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे कि तभी रिया स्टेज पर गई और बोली, क्या बोरिंग पार्टी है पापा, ना नाच ना गाना। हम आजकल की जनरेशन को इतनी बोरिंग पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब लोग रिया की बात सुनकर हंसने लगे। मिस्टर सिंघानिया, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, चलाओ म्यूजिक, करते हैं डांस। मिस्टर खन्ना, मिस्टर सिंघानिया आप भी। मिसेज सिंघानिया, मिस्टर खन्ना, हमारे सिंघानिया साहब तो डांस के विनर रह चुके हैं। मिस्टर सिंघानिया, और यह हमारी मिसेज सिंघानिया के बिना संभव नहीं था। यह डांस, यह गाना, यह सब तो इनकी वजह से ही सीखा था मैंने। रिया, तो फिर चलाएं म्यूजिक, करे डांस। सब ताली बजाकर चीयर करने लगे। कुश ने नीचे घुटने पर बैठकर हिना की तरफ डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार ही ना ने डांस करने के लिए मना नहीं किया और कुश के हाथ में अपना हाथ रख दिया। यह सब देखकर दिया को बहुत बुरा लगा। वह कुश को रोकना चाहती थी, पर तब तक कुश हिना के साथ स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया था। जब राघव ने देखा कि दिया वहां अकेली खड़ी है, तो राघव ने दिया से डांस करने के लिए कहा। इस पर दिया ने मना कर दिया। राघव, मैं सिर्फ आपसे डांस करने के लिए कह रहा हूँ, आपसे शादी करने के लिए नहीं। दिया, नहीं, वह एक्चुअली मुझे डांस करना नहीं आता। राघव, डांस करने में क्या है, हाथ पैर ही तो हिलाने होते हैं। दिया मुस्कुराकर, हाथ पैर हिलाने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। राघव, आप एक बार हाँ तो कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इस बात पर दिया मान जाती है और राघव के हाथ में अपना हाथ रख देती है। सब लोग स्टेज पर अपनी अपनी जोड़ियों के साथ खड़े हुए थे। शेखर, तुमने हिना से राघव के साथ रहने के लिए कहा था या कुश के साथ? रिमा, मैंने तो उसे राघव के साथ ही रहने के लिए कहा था, पर पता नहीं यह कुश कैसे। शेखर षड्यंत्र सी स्माइल देते हुए, चलो राघव हो या कुश है तो नंबर 1 कंपनी। और अगर हिना कुश के साथ रहें और कुश को हिना से प्यार हो गया तो हम खन्ना एंड मेहता इंडस्ट्री से अच्छा बदल दे सकते हैं। रिमा, मैं आपको कभी नहीं समझ सकती। शेखर, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं सोचती। खैर, चलो डांस करते हैं, कुछ तो छाप छोड़ते हैं यहाँ। रीमा, ठीक है चलिए। रिया और सुमन एक साइड टेबल पर बैठी हुई थी और सब लोग डांस करने लगे थे। कुश और हिना डांस कर रहे थे और राघव दिया के साथ डांस कर रहा था। कुश हिना के साथ डांस करने में बिजी था, पर दिया का सारा ध्यान उसकी तरफ था। वह डांस तो राघव के साथ कर रही थी, पर दिल कुश के पास था। राघव, लगता है आप कुश को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह मैं कभी कुश का ऐसे अकेले नहीं छोड़ती, हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं, तो 2 मिनट की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। राघव, लगता है आप उससे बहुत प्यार करते हो। दिया, दोस्ती में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। राघव, हाँ, यह तो आप सही कह रही हो, पर अगर दिल में प्यार हो तो उसे वक्त रहते बता देना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है। वैसे आप बहुत अच्छी हैं। दिया, जी थैंक यू सो मच। कुश, हिना यार, क्या कमी है यार मुझ में, तुमसे दोस्ती ही तो करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त भी नहीं बन सकती? हिना, ठीक है, मैं आज रात सोचती हूँ और तुम्हें बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कुश, कैसी शर्त? हिना, जब दोस्ती के लिए हाँ कहूंगी तभी बता दूंगी। तभी अचानक एक सॉन्ग बजने लगा जो दिया और कुश हमेशा साथ में सुनते थे। यह सॉन्ग बजते ही दिया और कुश के पैर वहीं रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राघव, क्या हुआ दिया, आप रुक क्यों गए? दिया, वो यह सॉन्ग, इस सॉन्ग पर मैं हमेशा कुश के साथ डांस करती हूँ। यही सवाल हिना ने किया और कुश ने हिना को वही जवाब दिया जो दिया ने राघव को। अब दिया और कुश आमने सामने खड़े थे। कुश ने दिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ डांस करने लगा। म्यूजिक चल रहा था। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं, मैं बस इतना ही जानूं, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया,
तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सब लोग अपना डांस छोड़कर बस कुश और दिया को ही देख रहे थे। जब गाना खत्म हुआ तो दिया कुश के गले लगे हुए खड़ी थी, तभी सब लोगों ने तालियां बजाई। दिया और कुश जैसे अभी होश में आए और इधर उधर देखने लगे। राघव आगे आंख अरे आप तो कह रही थी आपको डांस करना नहीं आता, पर आप तो इतना अच्छा डांस कर रही थी। दिया, हाँ वह बस कुश के साथ। मेरा मतलब है जब कुश साथ होता है तो अपने आप पैर चलने लगते हैं। हिना दिया और कुश को घूर कर देखे जा रही थी कि तभी कुश की निगाह हिना पर पड़ी। कुश स्टेज से उतरकर हिना के पास खड़ा हो गया और दिया रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। रिया, अरे वाह दिया, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो, आप मुझे सिखाओगी। दिया, नहीं वह तो बस कुछ थोड़ा साथ दे देता है इसलिए कर लेती हूँ, वरना मुझे डांस कहा। कुश ने जैसे ही हिना से बात करना चाही, हिना मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। कुश भी हिना के पीछे पीछे जाने लगा। कुश, यार हिना हुआ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, फिर अचानक। हिना, थोड़ी देर पहले तक मैंने वह सब नहीं देखा था ना जो अब देख लिया। कुश, ऐसा क्या देख लिया तुमने। हिना, अच्छा जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। कुश, तुम दिया की बात कर रही हो क्या। हिना, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो। कुश हंसते हुए, तो इसलिए तुम नाराज हो। अरे दिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लाखों लड़कियां भी आ जाएं ना तो दिया की जगह नहीं ले सकती। और यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता रहा ही ना। हिना, तो तुम उसे ही क्यों नहीं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। कुश, देखो हिना, दोस्ती अपनी जगह होती है और गर्लफ्रेंड अपनी जगह है। दिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। हिना ने जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी वहाँ दिया आ गई और बोली, कुश पापा कह रहे हैं कि हमें घर चलना है। कुश, हाँ बस तुम चलो, मैं अभी आया। दिया, पर कुश पापा ने अभी। कुश बीच में ही, दिया मैं आ रहा हूँ तुम चलो। दिया थोड़ा उदास होकर, ठीक है, और वहाँ से चली गई। दिया की आंखों में आंसू थे। यह पहली बार था जब वह कुश की वजह से रोई थी, वरना कुश की वजह से वह उदास तो जरूर हो जाती थी पर रोती कभी नहीं थी, क्योंकि कुश उसे कभी रोने नहीं देता था। दिया बाहर चौखट पर खड़ी हुई रो रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। दिया ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, आप। दिया के ठीक बगल में राघव खड़ा था। राघव, जी हाँ मैं। आप मुझे बताएंगे आप रो क्यों रहे हैं। दिया, नहीं वह बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। राघव, आंख में कुछ चला गया था या फिर किसी की बातों को दिल पर लगा लिया। दिया, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राघव ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर दिया की तरफ बढ़ा दिया। दिया ने रुमाल ले लिया और अपने आंसू पहुंचने लगी और बोली, थैंक यू सो मच। राघव, मुझे आपकी थैंक यू नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। दिया थोड़ा घबरा कर, कुछ और चाहिए क्या। राघव, अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैंने आपका हाथ मांग लिया हो। दिया झेंप कर, नहीं ऐसा नहीं है, बोलिए आपको क्या चाहिए। राघव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, आपकी दोस्ती। दिया, जी। राघव, क्यों आप नहीं दे सकती मुझे आपकी दोस्ती। दिया, पर राघव मैं सिर्फ दोस्ती करने के लिए कह रहा हूँ, शादी करने के लिए नहीं। दिया अपना हाथ आगे बढ़ाकर, ओके फ्रेंड्स। राघव, तो फिर इसी बात पर मुस्कुरा दीजिए। वैसे आप नहीं मन मुस्कुरा तो रही है, पर मेरे सामने मुस्कुराना। वैसे आप मुस्कुराना चाहती है तो मुस्कुरा दीजिए। दिया मुस्कुराते हुए, आपको कैसे पता मैं मुस्कुराना चाहती थी। राघव, मैं इंसान की आंखें पढ़कर बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए। दिया, तो आपको मेरी आंखों में क्या दिखता है। राघव, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार और उसी के लिए दर्द। दिया नजरें चुराते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राघव, मैं दोस्तों की आंखें पढ़ना अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसे दोस्तों से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए।
दिया जैसे कुछ बोलने को हुई, पीछे से कुछ ने कहा, चले दिया। दिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिया, ओके राघव जी चलते हैं। राघव, ओके आराम से जाना। दिया कुश के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है और राघव की तरफ देखती रहती है। राघव भी दिया की तरफ देखे जा रहा था। दिया और कुश गाड़ी से बैठकर निकल गए। राघव अभी भी उसी ओर देखे जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और बोला, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सब आपको कब से अंदर ढूंढ रहे हैं। राघव, नहीं, कुछ नहीं रिया, बस आज किसी को प्यार में तड़पते देखा है, जिसकी आंखों में तो आंसू है पर होठों पर स्माइल, जो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर शायद उसको अभी तक उसकी बात सुनने वाला नहीं मिला, और अगर मिला भी होगा तो वह उसे कह नहीं पाई होगी, या फिर यह कहो कि वह कहना नहीं चाहती। रिया, आप क्या कहना चाहते हो भाई? राघव रिया के दोनों कंधे पकड़कर, आज मुझे मेरे जैसा इंसान मिला है, जो दर्द आज से मैं 3 साल पहले देख चुका हूँ, वही दर्द मुझे आज देखने को मिला। किसी से प्यार करके तड़पता दिल। रिया, भाई आप किसकी बात कर रहे हो? राघव, दिया, यह लड़की दिया, यह उस लड़के कुश से बहुत प्यार करती है। करता तो वह लड़का भी है पर उसे एहसास नहीं है, उसको थोड़ा एहसास दिलाना पड़ेगा। रिया, तो भाई अब आप क्या करने वाले हैं? राघव, मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ, पर अगर मैंने दिया का प्यार पूरा कर दिया तो शायद मैं सोच लूंगा कि मेरा प्यार पूरा हो गया। मुझे दिया से नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी। अगर मेरी नजदीकियों से कुछ पिघल गया तो वह दिया को अपने प्यार का इजहार कर देगा। रिया, भाई आपसे एक बात पूछूं? राघव, अरे पगली, तुम मेरी बहन है, मेरी जान है, जान बसती है तुझ में मुरी, तू मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। रिया, आप सांची को अभी तक नहीं भूले ना? राघव गहरी सांस लेकर, हम और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं सांची से भी करता था, और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो क्या हुआ अगर वह मुझे छोड़कर चली गई, अपने प्यार का वादा तोड़कर चली गई? मैं उसे दिया हर वादा निभाऊंगा, जिंदा रहने का वादा, चाहे दिन रात मरकर, चाहे दिन रात जीकर। रिया, भाई आप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? राघव, प्यार शायद ऐसा ही होता है। अच्छा, तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? रिया, भाई आप मुझसे पूछ रहे हो जबकि आप अच्छे से जानते हो कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। राघव, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चला जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो मुझे भूल जाएगी। रिया, भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और रही बात आपके जाने की, तो मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। राघव, और अगर मैं मर गया तो? रिया राघव के मुंह पर हाथ रखकर, मरे आपके दुश्मन भाई, मरे आपके दुश्मन। रिया के आंखों में आंसू आ गए थे। जब राघव ने देखा रिया की आंखों में आंसू है तो राघव ने रिया को अपने गले से लगा लिया। दोनों ऐसे ही गले लगे खड़े थे कि किसी ने कहा, फिर रुला दिया तुमने मेरी बेटी को। राघव और रिया ने जब नजरें उठाकर देखा तो सामने मिसेज सिंघानिया खड़ी थी। राघव मुस्कुराकर, माँ मैंने इसे नहीं रुलाया, आप हमेशा मुझे क्यों कहते हो? मिसेज सिंघानिया राघव का कान खींचते हुए, क्योंकि मुझे पता है तू बहुत शरारती है। रिया, माँ आप मेरे भाई को कुछ मत कहा करो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं खुद ही रोई हूँ। मिसेज सिंघानिया, हाँ, एक रोता है और दूसरा उसे चुप कराने में लगा रहता है। तीनों हंस देते हैं। अरे तीनों यहाँ खड़े हंस रहे हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था, पीछे से मिस्टर सिंघानिया ने कहा। राघव, वैसे आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे पापा? मिस्टर सिंघानिया, घर चलना है या यहीं डेरा बनाकर रहना है? रिया, वैसे पापा सोच तो रहे थे यही डेरा बनाकर रह ले, पर फिर याद आया आप घर में अकेले कैसे रहोगे? मिस्टर सिंघानिया, तुम सबका कुछ नहीं हो सकता। राघव, रिया और मिसेज सिंघानिया एक साथ, और आप हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। चारों हंस देते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं।